एक शब्द कुछ नहीं बोले कुछ। हाँ हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जो ये आप पीछे का दृश्य देख रहे हैं, आप इसको देखकर थोड़ा अनुमान लगाइए कि ये मकान किसका है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये अमिताभ बच्चन का मकान है। जब वो यहाँ पर पढ़ा करते थे, इनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। जब सन 1942 से 1956 के बीच वो इसी मकान में रहे थे और इसके लगभग 1/4 भाग में वो रहा करते थे और उसमें 16 रुपये पर मंथ इनका किराया हुआ करता था। और इसके जो मकान मालिक की हम लोग बात करें तो देखिए पंडित शिव शंकर तिवारी हैं, तो हम आपको फ्रंट कैमरे से भी दिखाएंगे। तो यहाँ से अस्थियाँ विसर्जन करने आए थे अभिषेक बच्चन और उनकी वाइफ ऐश्वर्या बच्चन। तो उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दिया गया था क्योंकि ये किसी अब ट्रस्ट का हो गया है ये पूरा रूम। अब जो है कि किसी का पर्सनली नहीं रह गया है। जो पंडित शिव शंकर तिवारी थे उनकी डेथ हो चुकी है। और आप ये पीछे का दृश्य देख सकते हैं, वहाँ भी एक गेट है, वहाँ से भी आपको चलकर हम दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ से देख लीजिए, ये मकान इनका है। तो आपको दिखाते हैं कि किसमें वो यहाँ पर रहा करते थे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज के इसी घर में हुआ था और इनके पिता हरिवंश राय बच्चन और इनकी माता का नाम तेजी बच्चन था और इनके बेटों में अभिषेक बच्चन और बेटी का नाम श्वेता बच्चन है। अमिताभ बच्चन के पिता 1939 में कटघर वाले मकान को छोड़कर इसी मकान में रहने आ गए थे। गेट से कुछ इस तरह नज़ारा है इसका। इस घर में यहाँ पर 2 गेट लगे हैं, एक देखिए यहाँ पर था और दूसरा हमने आपको पहले ही दिखा चुके हैं, वो यहाँ पर गेट है, वो दूसरा वाला। तो आपको पास से दिखाते हैं अंदर का सीन। देखिए इनको भी बुलाए हैं, ये भी आ रहे हैं, कुछ यहाँ से भी जो भी बातें होंगी आपको दिखाया जाएगा। अब कोई रहता नहीं है क्या यहाँ पे? रहते तो हैं। कौन? मालिक ट्रस्ट के मालिक? ट्रस्ट के जो मालिक हैं? हाँ। अच्छा, किस वाले रूम में अमिताभ बच्चन रहा करते थे पहले, कुछ जानकारी है? कौन सा? ये जो सामने है ये वाला? अच्छा, तो 1/4 भाग में ही रहते थे ना? नहीं, ये खाली एक कमरे में। हाँ, मतलब 4 भाग में से केवल 1 भाग में रहते थे। एक कमरे में। हाँ, 16 रुपये किराया था उस समय। अभी हमको नहीं पता। जब उस समय अभिषेक बच्चन लोग आए थे उस समय भी इनको एंट्री नहीं दिया गया था यहाँ पर ना, 2017 में। उस वाले गेट पे आए थे खड़े हुए। हाँ हाँ, उसी वाले। तो अंदर जाने नहीं दिया गया था ना? नहीं, वो गए नहीं। गए नहीं? तो 20 मिनट तक तो वहीं खड़े रहे बताते हैं लोग। अरे जिले के ट्रस्ट का सचिव हैं। अच्छा। ये बगल वाले हाँ हाँ पांडे जी। हाँ तो उन्होंने देखा भीड़। हाँ। उसके बाद में बोले कि आप लोग जाइए तो चलिए। अच्छा, मतलब अंदर फिर नहीं गए? अंदर नहीं, गेट खुला था, अंदर नहीं। अच्छा, क्यों जाने नहीं दिए? जाए नहीं, लोग गए नहीं। अच्छा। हम तो पीछे वहाँ बैठे थे वहाँ पर। हाँ वहाँ हाँ, नहीं वहाँ से वो लोग तो घूमने ही आए थे ना यहाँ पर। गेट पर खड़े थे। हाँ। उसके बाद अपना पीछे वाले अपना कमरे में निकले, जा रहे थे कोर्ट। उसके बाद भीड़ देखे, उसके बाद बोले कि आप चले गए। हाँ, चलिए आप यहाँ पर कार्यभार देखते हैं, यहाँ सब बागवानी वगैरह का। हाँ, चलिए सही है। अमिताभ बच्चन बहुत कोशिश की लेकिन मिला नहीं। अब समिति चाहेगी तो देगी, अब 12 लोग हैं, काहे देगी। गाड़ी है ना मोड़ा, वहाँ यहाँ गए, बोले भाई आप लोग चाहिए, भीड़ क्यों लगाए हो? लोग वही पुराने यहाँ पिताजी हमारे रहते थे एक बार थोड़ा सा। हाँ, इसीलिए वो लोग आए थे कि यहीं संगम पे आए तो कहीं इसको भी टहल जाएं। तो ले भी लेंगे। हाँ। कोई अगर नहीं है तो इससे जल्दी से न घुस, यही गेट के अंदर खुला भले है, भले मान लो रहते थे, लेकिन गेट के अंदर जल्दी से नहीं कोई नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं घुसेगा। हाँ। आप ही लोग जल्दी से खुला है। उनका पर्सनल तो था नहीं जो कि घुस जाएंगे। तो हाँ, चलिए सही है। कितने कमरे हैं? 10 कमरे बताते हैं। नहीं, 3 कमरे हैं। नहीं, इसमें कितने कमरे हैं? हाँ, बहुत है। देख लीजिए, उतना लंबा इधर है, 20 कमरे नीचे होंगे, 20 लंबा इधर है, ऊपर कम है। लंबा इसकी जा रही है। ऊपर 3-4 हाँ। कमरे। पूरा 4 कोना बराबर है बंगला का। अच्छा। केवल एक कमरे में इसमें रहते थे मतलब? रहते थे अपने। हाँ, तो जैसे ये रहते थे इनके पिताजी माताजी, तो एक ही कमरे में सभी लोग रह लेते थे। पहले रहते रहे होंगे पिताजी, तो भी आगे शिफ्ट हुए होंगे। आप इधर देखिए लंबाई, हाँ। लंबाई उधर भी है अच्छा। और उसमें सामने भी है, उसमें पीछे सामने। हाँ हाँ, चलिए बढ़िया है। बागवानी की देखरेख केवल करते हैं? बागवानी क्या सब फड़ गई, कुछ कहाँ फूल पत्ती क्या हो रहा, कुछ क्या है, मालिक अंदर रहते हैं इसी में? अंदर रहते हैं? अभी नहीं है, कहीं निकले हैं। हाँ। अब कोई है, ट्रस्ट वाले आते हैं। तो 12 में से कोई भी आ जाता है क्या रहने? अच्छा, तो सभी कमरे साफ सफाई होती है समय समय पे?
अच्छा जमादार रखा है, सफाई डेली होती है। हाँ, तो ये मतलब बस केवल ऐसे ही पड़ा है, मेंटेनेंस भी होता है समय समय पे? हाँ, मेंटेनेंस होता है समय समय पर? सफाई बड़ा डेली होती है अंदर। नहीं, रिपेयरिंग का कार्य देखिए, जब टूट गया, हाँ। पुताई हुए हमें लगता है बहुत दिन हो गए। हाँ, पुताई नहीं है। हाँ, तो वहीं। तो ट्रस्ट को पैसा कहाँ से आता है जो इस पे खर्च करते हैं? तिवारी जी का पैसा निकलता है मालिक का। अच्छा, उनमें होगा बैंक बैलेंस वगैरह? हाँ, हाँ। उनका पैसा है, जब क्या है, कितना रोने जाए। देखिए कितना शानदार उस समय का ये मकान। उस समय के सांसद हुआ करते थे श्री शंकर तिवारी, उन्हीं का ये बंगला है, 17 क्लाइव रोड इलाहाबाद। जो कि जब आप यहाँ से धोबी घाट चौराहे जब आगे बढ़ेंगे तो 100 मीटर राइट साइड में ये आपको बंगला मिलेगा। इसी पर सिद्धार्थ नारायण सिंह जो मंत्री हैं उनका भी बंगला इसी रास्ते पर है, तो वो इससे आगे मिलेगा इधर। थोड़ा सा जब इससे अब और आगे बढ़ेंगे तो सिद्धार्थ नारायण सिंह का बंगला इसी पर मिलेगा। तो देखिए इतना सुंदर उस ज़माने का ये घर। उसमें 1942 से 1956 तक यहाँ अमिताभ बच्चन रहे। उसके बाद वो यहाँ से दिल्ली चले गए थे और फिर उसके बाद वहाँ से फिर मुंबई चले गए। बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन दोनों लोग आए थे, तो देखिए इसी गेट पर खड़े थे। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि कुत्तों से सावधान जो लिखा गया है वो यहीं पर खड़े थे। यहाँ से एंट्री उनको नहीं मिली थी, लगभग 20 मिनट तक वो यहीं पर खड़े थे। क्योंकि यहाँ पर ये बता रहे हैं, जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि नहीं वो गए नहीं, तो जो भी हो, लेकिन वो अंदर यहाँ से अंदर नहीं जा पाए थे। वो लोग आए थे यहाँ पर संगम में अस्थि विसर्जन करने, तो उस समय सोचे कि यहाँ पर घूम लिया जाए, जो अपने पिताजी का पुराना मकान है वहाँ पर देख लिया जाए कि वो कहाँ पर रहा करते थे इसी में। तो लेकिन यहाँ से उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो एक बार आपको यहाँ से जो मालिक हैं इनके, श्री पंडित श्री शंकर तिवारी, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, भूतपूर्व संसद सदस्य देखिए रह चुके हैं, 17 क्लाइव रोड इलाहाबाद इसका एड्रेस है। यहाँ से आप इसका दृश्य देख लीजिए, इस मकान का दृश्य देखिए, बागवानी भी चारों तरफ। उस ज़माने में सोचिए 1942 में जब वो रहने आए थे तब की ये बिल्डिंग बनी है, उससे पहले की ही बनी होगी। 1942 से 56 तक वो यहाँ रहे और अपने पढ़ाई पठन पाठन का जो कार्य है वो उन्होंने किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए चाचा थे, इन्होंने कुछ जानकारी हमको दी इस बिल्डिंग के बारे में, कुछ हमने गूगल वगैरह से इकट्ठा किया था। आप भी गूगल पर जब सर्च करेंगे कि अमिताभ बच्चन जी का मकान कहाँ है, तो यहीं 17 क्लाइव रोड इलाहाबाद यहाँ पर सर्च होकर आएगा और आपको यही मकान उसमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। आप ये देख सकते हैं मकान। और इसकी लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर धोबी घाट चौराहे से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये राइट साइड में पड़ेगा और इसके सामने यहाँ पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का ऑफिस है, ये वाला उसी की 4 दीवारी है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक है, आप इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नए जगह पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।